हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बरसाइत अमावस की पूजा विधि और बरसाइत अमावस की कहानी सुनाएंगे। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस को बरसाइत अमावस कहते हैं। बरसाइत अमावस के दिन बरस की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन गरीबों को दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। बरसाइत अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। इसमें पानी, रोली, मोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बरसाइत अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर हम उसका बायना निकालते हैं और फिर उस पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पैर छूकर उनको दे देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गाँव में हो तो उसका भी बायना निकालना चाहिए और उसे भी दे देते हैं। इसकी कहानी। भद्र देश में अश्वपति नामक का राजा था जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बरसाइत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ हो होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन उसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बरसाइत अमावस की पूजा कराना जरूरी है। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल में देखने चली जाऊं। वह बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ पर एक सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहाँ होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले, आज की बरसाइत अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बरसाइत अमावस की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो कि हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया, पर वह सावित्री धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुझे क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसाइत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ के अमावस आएगी तब बरसाइत की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसाइत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया उसी प्रकार सबको दियो। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बरसाइत अमावस को वर सावित्री व्रत और वर अमावस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।